नमस्कार प्यारे साथियों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। पूरे 100 क्वेश्चन जो अपने बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पिछले जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो बीएसटीसी एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। ऐसे 100 क्वेश्चन देखेंगे और देखिए डेली 8 PM पर, यानी कि शाम को 8 बजे आपको ये वीडियो मिलता है, जिसमें मैं आपको राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ। इससे पहले हमने 2 वीडियो ऐसे देख लिए हैं जिसमें हमने 100 क्वेश्चन उनकी एक तरह से प्रैक्टिस की थी, उनका रिवीजन किया था, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। और शाम को 8 बजे आप रोज़ तैयार रहना एग्ज़ाम तक। 8 PM पर आपको क्या है, 100 क्वेश्चन का एक वीडियो मिलेगा, उनको आपको अच्छे से देखना है। और देखिए कम समय में आपको अधिक और अच्छी तैयारी करनी है, तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना। लगभग एग्ज़ाम तक अगर मैं बात करूं तो आपको 1100 क्वेश्चन करा दूंगा, और पिछले वीडियो आप देख लेना, काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। तो ऐसे आप अगर देख लेंगे तो 50 में से आपके 38 से 40 क्वेश्चन तो इनमें से ही आपके रिपीट हो जाएंगे। बस शर्त ये है कि जो मैंने आज तक राजस्थान जीके के क्वेश्चन कराए हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ के जाने हैं। तो 38 से 40 क्वेश्चन तो ऐसे ही आपके इनमें से रिपीट हो जाएंगे। तो देखिए बिना आपका समय खराब किए अगर शुरुआत करूं पहले क्वेश्चन से, क्या करें अपने पहला क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। राजस्थान के इतिहास के हम पूरे 100 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या करें अपने, राजपूत वैदिक आर्यों के संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन है। देखिए राजपूत अपने राजस्थान में अपने राजपूतों ने क्या शासन किया था। तो देखिए राजपूतों के बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं कि कोई बोलता है वैदिक आर्यों से इनकी उत्पत्ति हुई है, कोई बोलता है अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है, कोई बोलता है शक हूण जाति से इनकी उत्पत्ति हुई है, विदेशियों से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो देखिए इसमें कुछ स्टेटमेंट काफ़ी फेमस है, वो पूछे जाते हैं अपने एग्जाम में। तो देखिए राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, ये किसने कहा था आपने, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा था कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। और इस मत का समर्थन अगर पूछा जाए तो किसने किया था आपने, डॉक्टर सी वी वैद्य ने इस मत का समर्थन किया था। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। वैदिक आर्यों की संतान अगर पूछा जाए तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताइए अपने। देखिए पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना किसने की है, आप सभी को पता है, चंद बरदाई ने अपने जो पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज थर्ड के अपने क्या थे, दरबारी कवि थे, उनके मित्र थे। तो देखिए इनके अनुसार अगर बात करें पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार, तो देखिए एक मुनि थे अपने वशिष्ठ मुनि, इन्होंने माउंट आबू पर एक यज्ञ किया था प्राचीन समय में। माउंट आबू जो अपने सिरोही में है, इस यज्ञ की जो अपने अग्निकुंड था, अग्नि से अपने 4 उपजातियों की एक तरह से उत्पत्ति हुई है। राजपूतों की 4 उपजातियाँ कौन कौन सी, एक तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे तो चौहान बताया है उन्होंने, एक उपजाति चौहान, दूसरी परमार, एक अपने प्रतिहार गुज्जर प्रतिहार, और एक अपने क्या है अपने चालुक्य जाति उपजाति अपने राजपूतों की, चालुक्य अपने सोलंकी भी बोलते हैं। तो अपने ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ अपने अग्निकुंड का समर्थन करता है, यानी कि अग्निकुंड से अपने चौहान, परमार, प्रतिहार और चालुक्य सोलंकी भी बोलते हैं, इन जातियों की उत्पत्ति हुई है। तो अपने ये इसका अग्निकुंड का समर्थन करता है, ऑप्शन थर्ड। कर्नल जेम्स टोड राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानते हैं। देखिए आप सभी को पता है कर्नल जेम्स टोड अपने क्या है, एक विदेशी व्यक्ति हैं। तो विदेशी व्यक्ति हमेशा अपना इतिहास एक तरह से ऊंचा रखने का प्रयास करेगा, विदेशियों का इतिहास ऊंचा रखने का प्रयास करेगा। तो कर्नल जेम्स टोड अपने विदेशियों से मानते हैं अपने राजपूतों की उत्पत्ति, शक व हूण से। और एक अपने स्मिथ भी हुए हैं, स्मिथ ने हूण जाति से अपने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है। तो टोड हो जाएगा अपने शक व हूण से। अगला प्रश्न है, जांगलधर बादशाह कहाँ के शासक कहलाते थे। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जांगलधर बादशाह। देखिए इसमें थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, शक व हूण नहीं, शक व सीथियन, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ये हूण तो अपने किसने बोला है, स्मिथ ने बोला है, स्मिथ ने राजपूतों की उत्पत्ति अपने हूण से बताई है स्मिथ ने, और कर्नल जेम्स टोड ने बताई अपने शक व सीथियन से। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, जल्दबाजी में ये बता दिया मैंने, शक व सीथियन होगा ये, आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 4 है, जांगलधर बादशाह कहाँ के शासक कहलाते थे, बीकानेर के शासक, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए एक औरंगजेब अपने शासक हुआ है, औरंगजेब मुगलों में, औरंगजेब ने बीकानेर के कर्ण सिंह को, बीकानेर का जो शासक था कर्ण सिंह, इसको जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। तो पूछा जाए
बीकानेर का शासक ऐसा कौन सा था जिसे औरंगजेब ने जांगलदर बादशाह की उपाधि दी थी? तो ये कर्ण सिंह को दी थी अपने। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपने? बी हो जाएगा बीकानेर। देखिए उपाधि क्या होती है? उपाधि एक तरह से कह सकते हैं निक नेम। आपका भी कई सारे निक नेम होंगे, तो वो एक तरह से उपाधि कह सकते हैं उसको। ये सम्मानपूर्वक दी जाती थी ऐसे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 5। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम क्या था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सीवी जनपद में आता था अपने चित्तौड़, उदयपुर, ये जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है, सीवी। क्वेश्चन 6 है, जनपद काल में गंगानगर व हनुमानगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता था अपने? गंगानगर व हनुमानगढ़ का क्षेत्र अपने योद्धे के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7 है, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि अपने गुज्जर प्रत्यार वंश के नागभट्ट द्वितीय ने इसने धारण की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8 है, किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ग्वालियर प्रशस्ति की रचना अगर पूछा जाए तो अपने मिहिर भोज के काल में हुई थी। मिहिर भोज, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। गुज्जर प्रत्यार वंश का एक काफ़ी प्रतापी शासक थे अपने मिहिर भोज, इनके काल में अपने ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई है। और देखिए इसी ग्वालियर प्रशस्ति में अगर बात करें, इसी ग्वालियर प्रशस्ति में अपने एक ये जो अपने नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट प्रथम, इनको मलेच्छों का नाशक कहा गया है। एक मलेच्छ विदेशी जाति थी, मलेच्छों का नाशक। तो इन मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? अपने नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। लेकिन ये किस प्रशस्ति में कहा गया है? अपने ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है। और ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसके काल में हुई है? मिहिर भोज के काल में हुई है। मिहिर भोज अपने नागभट्ट प्रथम के बाद में जन्म लेते हैं, लेकिन इस प्रशस्ति की रचना तो इसके काल में हुई है, लेकिन इनके काल में प्रशंसा इनकी की गई है। आप ध्यान रखें, ये आप ध्यान रखना, अपने रचना मिहिर भोज के काल में हुई है और इसमें अपने नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक कहा गया है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 9, किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? आदि वराह की उपाधि अपने मिहिर भोज ने धारण की थी। और देखिए मिहिर भोज की एक उपाधि और है अपने, कौन सी उपाधि? अपने प्रभास पाटन। प्रभास पाटन की उपाधि अगर पूछा जाए तो ये भी अपने मिहिर भोज ने ही धारण की थी। और मिहिर भोज के काल में एक अरब यात्री आता है, सुलेमान। सुलेमान अपने क्या आता है? अरब यात्री, इनके राज्य में आता है। और सुलेमान ने अपने मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया था, मिहिर भोज को। तो ये भी आप ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं। इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु अपने सुलेमान ने मिहिर भोज को बताया था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो देखिए प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अपने नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। और इनको मलेच्छों का नाशक भी कहते हैं, ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है। मलेच्छों का नाशक ग्वालियर प्रशस्ति में हमने अभी बात की है। क्वेश्चन 11 है, रणहस्तिन की उपाधि किसने धारण की थी? तो देखिए रणहस्तिन की उपाधि अपने वस्त्रराज ने धारण की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्त्रराज ने धारण की थी। गोहिल वंश के संस्थापक कौन थे अपने? देखिए संस्थापक पूछा है अपने, वास्तविक संस्थापक नहीं पूछा है। संस्थापक अगर पूछा जाए तो गुहादित्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो अपने इसका आंसर बप्पा रावल होगा। बस इतना सा चेंज हो जाए तो अपने ऑप्शन भी चेंज हो जाता है इसका। गोहिल वंश के संस्थापक अपने कौन है? गुहादित्य हैं। और गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अपने बप्पा रावल को माना जाता है। बप्पा रावल का अपने आप सभी को पता है क्या नाम था? कालभोज भी कहते हैं। इनके गुरु का नाम क्या था? हारित ऋषि इनके गुरु का नाम था। बप्पा रावल ने अपने कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ का मंदिर भी बनाया था। और ये वास्तविक संस्थापक हैं और ये अपने संस्थापक हैं। क्वेश्चन 13 है, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला पहला गोहिल शासक कौन सा था? क्या होगा इसका आंसर? चित्तौड़गढ़ को राजधानी सबसे पहले बनाया था अपने जैत्र सिंह ने। और जैत्र सिंह कौन है? अपने मेवाड़ से संबंधित रखते हैं, अपने गोहिल वंश के ये एक शासक थे, पराक्रमी शासक थे। तो आप ध्यान रखें। और देखिए भूताला के युद्ध में अपने एक भूताला का युद्ध हुआ था। भूताला के युद्ध किस किस के मध्य? अपने जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में अपने इल्तुतमिश को अपने जैत्र सिंह ने हरा दिया था। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 14 है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 1303 में किया था चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए चित्तौड़ पर आक्रमण अगर बात करें तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे? रावल रतन सिंह। उनकी पत्नी कौन थी? रानी पद्मिनी। तो पद्मिनी ने
जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया था चित्तौड़गढ़ पर, तो पद्मिनी ने यहाँ पर जौहर कर लिया था। पद्मिनी के नेतृत्व में अपने 1600 नारियों ने जौहर किया था। तो देखिए यही क्वेश्चन आ रहा है आगे। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था, ये कौन थी? अपने रानी पद्मिनी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम भी बदलकर अपने पुत्र था इनका एक खिज्र खां, तो खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद नाम रख दिया था। खिजराबाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आप ध्यान रखें, ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन 16 है, विषम घाटी पंचानन की उपाधि किसको दी जाती है? ये बीएसटीसी एग्जाम में अब तक 4 बार पूछा जा चुका है। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखें, विषम घाटी पंचानन अपने जो मेवाड़ के प्रतापी शासक थे राणा हम्बीर, सिसोदिया वंश का संस्थापक कहा जाता है इनको, तो इनको दी जाती है। विषम घाटी पंचानन मतलब विषम परिस्थिति में भी एक तरह से सिंह शेर के समान डटे रहना, उसको बोलते हैं विषम घाटी पंचानन। क्वेश्चन 17 है, अभिनव भट्टाचार्य नाम से किसे जाना जाता है? काफ़ी बार हमने भी देख लिया इसको। महाराणा कुंभा को जाना जाता है। अभिनव भट्टाचार्य आ जाए, हिंदू सुरतान आ जाए, हिंदू सुरतान आ जाए, चाप गुरु आ जाए, हाल गुरु आ जाए, ये सभी अपने किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को कहते हैं। क्वेश्चन 18 है, महाराणा कुंभा ने किस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो देखिए सबसे पहले विजय स्तंभ अगर बात करें राजस्थान में कहाँ बना हुआ है? ये चित्तौड़ वाला नहीं, इससे भी प्राचीन मंदिर एक बना हुआ है बयाना में। लेकिन महाराणा कुंभा की अगर बात करें तो जब सारंगपुर का युद्ध हुआ था अपने 1437 में, तो इस युद्ध को विजय करने के बाद महाराणा कुंभा ने अपने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो आप ध्यान रखें, कौन सा सही हो जाएगा? अपने ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सारंगपुर युद्ध अपने किस किस के मध्य हुआ था? महाराणा कुंभा वर्सेस अपने महमूद खिलजी के मध्य। महमूद खिलजी, देखिए अलाउद्दीन खिलजी अलग है और महमूद खिलजी अलग है, ये आप ध्यान रखें। महाराणा कुंभा और जो अपने मालवा के सुल्तान थे महमूद खिलजी, इन दोनों के मध्य हुआ था 1437 में। और एक खिलजी इसमें हार गया था, कुंभा इसमें विजय हुए थे और ये अपने विजय स्तंभ का निर्माण कराते हैं इस जीत के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 19, 19वां प्रश्न, बाबर व सांगा के बीच अपने खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में खानवा का युद्ध होता है अपने। 16 मार्च 1527 के दिन अपने खानवा का युद्ध होता है अपने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। राणा सांगा ने 1518 में खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। खातौली किस जिले में? तो देखिए इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य अपने खातौली का युद्ध होता है अपने 1518, कहीं कहीं 1517 लिखा हुआ मिलता है। तो आप ध्यान रखें, ये खातौली अपने बूंदी में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, बूंदी में है खातौली वर्तमान में। अगला प्रश्न है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नादाई को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? तो देखिए एक दासीपुत्र बनवीर था। बनवीर जब चित्तौड़गढ़ पर एक तरह से अधिकार कर लेता है, स्वयं का शासन स्थापित कर लेता है, तो उदय सिंह को एक तरह से मारने के लिए आता है। उदय सिंह जब छोटे होते हैं तो क्या है, पन्नादाई उदय सिंह के स्थान पर अपने बच्चे चंदन को सुला देती है, चंदन को। तो ये उदय सिंह समझकर चंदन को मार के चला जाता है बनवीर, और उदय सिंह को सुरक्षित लेकर ये चली जाती है कुंभलगढ़। तो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा एकदम सही आंसर। क्वेश्चन 22 है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? देखिए ये दूत काफ़ी बार पूछे जाते हैं। 4 दूत भेजे थे। पहली बात अगर बात करें तो जलाल खां को भेजा था, सबसे पहले जलाल खां को, और बाकी चारों की बात इसमें कर लेते हैं हम। अकबर द्वारा राणा प्रताप को एक तरह से अधीनता स्वीकार करने के लिए दूतों को समझाने के लिए एक तरह से दूतों को भेजा था महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कि अधीनता स्वीकार कर लो मेरी आप। तो देखिए ये 4 दूत थे, कौन कौन से थे, इनका आप क्रम ध्यान रखें। सबसे पहले कौन आया, सबसे अंत में कौन आया, दूसरे नंबर पर कौन आया, ऐसे पूछे जाते हैं। तो एक ट्रिक आप ध्यान रखें, जमा भाटो, ये ट्रिक आप ध्यान रखें। ज से अपने कौन था सबसे पहले, जलाल खां, आप ध्यान रखें। माँ से अपने मान सिंह था। बा से आप ध्यान रखें बारमल, ध्यान रखें बारमल नहीं होगा अपने भगवंत दास, ध्यान रखें। ब से अपने भगवंत दास ध्यान रखें, और टो से अपने टोररमल। ये इसका सही क्रम था। पहले नंबर पर पहली बार आया था अपने जलाल खां, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास, और सबसे अंतिम में आया था अपने टोररमल। ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था आपने? देखिए हल्दीघाटी युद्ध के भी कई सारे उपनाम हैं, जैसे खमनोर का युद्ध भी इसे कहा जाता है। तो खमनोर का युद्ध, हल्दीघाटी के युद्ध को कहने वाले कौन है अपने? अबुल फजल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और हल्दीघाटी के युद्ध को अपने गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था?
तो अपने बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा था, हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था। और कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। मेवाड़ की थर्मोपोली अगर पूछे जाए तो किसने कहा है? अपने कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। तो ये सभी बातें आप ध्यान रखिए, पूछी जाती हैं। क्वेश्चन 25 है, दिवेर युद्ध 1582 में हुआ था। ये पहली बात तो यही ध्यान रखें आप। के बाद महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी हो गई थी? तो देखिए, महाराणा प्रताप ने दिवेर युद्ध के पश्चात अपने सुरक्षा की दृष्टि से 1585 में अपने नई राजधानी अपने चावंड को बना लिया था। किसको बना लिया था? अपने चावंड को। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन किसे कहा है? देखिए, मेवाड़ की थर्मोपोली अलग है और मेवाड़ का मैराथन अलग है। जो अपने दिवेर का युद्ध हुआ था, दिवेर का युद्ध, इसको तो मैराथन कहा जाता है, और अपने जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था इसको मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है। थर्मोपोली कहा जाता है। मेवाड़ की थर्मोपोली अगर आ जाए, थर्मोपोली तो अपने हल्दीघाटी युद्ध को कहते हैं, और मैराथन अगर आ जाए तो दिवेर युद्ध को कहते हैं। और कहने वाले कौन है? अपने कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। घोड़े वाले बाबा, घोड़े पर सवार होकर एक तरह से ये चारों ओर घूमते रहते थे, इतिहास का संग्रहण करते थे, इसलिए इनको राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहते हैं, घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 27 है, फारसी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का हसमत वाला राजा किसे कहा है? तो देखिए, हसमत वाला शासक अपने किसे कहा है? ये किसने कहा है अपने? तो देखिए, मारवाड़ के राठौड़ वंश का जो शासक था अपने राव मालदेव, इसको कहा है अपने। और देखिए, मालदेव को अपने 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। 52 युद्धों का विजेता के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिए, 52 युद्धों का विजेता आ जाए, हसमत वाला राजा आ जाए, ये अपने मालदेव के उपनाम है। क्वेश्चन 28 है, मारवाड़ का प्रताप और मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से आप इनको याद कर लेना। रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन एक तरह से कह सकते हैं, जैसे मेवाड़ में अपने महाराणा प्रताप हमने एक तरह से कह सकते हैं अकबर के विरुद्ध जिस तरह से संघर्ष किया था, उसी प्रकार मारवाड़ में अपने रावचंद्र सेन ने संघर्ष किया था। और महाराणा प्रताप से पहले भी एक तरह से ये संघर्ष इनका महाराणा प्रताप से भी पहले प्रारंभ हो गया था। एक तरह से महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। महाराणा प्रताप से भी पहले इन्होंने ये संघर्ष किया था अकबर के विरुद्ध। तो देखिए, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, क्योंकि देखिए मारवाड़ के इतिहास में एक तरह से रावचंद्र सेन का एक बहुत बड़ा योगदान है। एक तरह से वीर गाथा इनकी अगर काफ़ी बड़ा चढ़ाकर पढ़ाई जानी चाहिए थी, लेकिन इतिहास में इनको इतना विशेष महत्व नहीं मिला है, इसलिए इनको मारवाड़ का भूला बिसरा राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिए, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। और मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, और अपने महाराणा प्रताप का अग्रगामी राजा भी कहा जाता है इनको, रावचंद्र सेन को। क्वेश्चन 29 है, कर्नल टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा है अपने? तो देखिए, टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस अपने किसे कहा है? दुर्गादास राठौड़ को कहा है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी आंसर। 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार में अपने पुत्र के साथ उपस्थित होने वाला बीकानेर नरेश कौन था? देखिए, 1570 में अकबर ने राजस्थान के नागौर में एक दरबार का आयोजन किया था। क्यों किया था? क्योंकि राजस्थान के जितने भी शासक हैं यहाँ पर आए और अपनी अधीनता स्वीकार कर ले, अकबर को एक तरह से सर्वश्रेष्ठ राजा मान ले अपने। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अधीनता स्वीकार करने वाले कौन थे अपने? इस दरबार में सबसे पहले उपस्थित होने वाले कौन थे अपने? राव कल्याणमल अपने पुत्र पृथ्वीराज के साथ ये गए थे 1570 में। तो ये अपने बीकानेर के शासक थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? कलयुग का कर्ण क्या हो जाएगा इसका आंसर? लूणकरण, जो अपने बीकानेर के शासक हैं। और लूणकरण सर आप सभी को पता है अपने, जो अपने इन्हीं के नाम पर पड़ा था लूणकरण सर कस्बा। तो देखिए, इनको कलयुग का कर्ण कहा जाता है। और ये कहने वाले कौन है कलयुग का कर्ण? बिट्ठू सुजा। बिट्ठू सुजा ने इनको कलयुग का कर्ण कहा है। देखिए, कलयुग का कर्ण अलग है, और एक आता है अपने राजपुताने का कर्ण। राजपुताने का कर्ण ये भी आता है। तो राजपुताने का कर्ण अगर आ जाए तो ये किसे कहते हैं? ये अपने कहते हैं राय सिंह को। राय सिंह भी बीकानेर के शासक थे, और जब अकाल पड़ा था तो एक तरह से इन्होंने काफ़ी सहायता की थी गरीबों की, अपनी प्रजा की। तो राजपुताने का कर्ण इन्हें कहा जाता है। और राजपुताने का कर्ण इनको किसने कहा था? ये भी प्रश्न आप ध्यान रखना चाहे रख सकते हैं। मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद इन्होंने राजपुताने का कर्ण कहा है राय सिंह को। और कलयुग का कर्ण अपने लूणकरण को कहा जाता है। और ये कहने वाले कौन है अपने? बिट्ठू सुज्जा। यानी कि
ये फेमस व्यक्तित्व एक तरह से, बिट्टू सुजा, मुंशी देवी प्रसाद, तो इनकी कई बात भी एक तरह से प्रश्न बन सकती हैं और कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में ऐसा प्रश्न। अजीत सिंह की दाई माँ का नाम क्या था आपने? गोरा दाई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जिस तरह से अपने उदय सिंह की दाई माँ का नाम पन्ना दाई था, उसी प्रकार अपने मारवाड़ के एक शासक है अजीत सिंह, उनकी दाई माँ का नाम अपने गोरा दाई था। क्वेश्चन 33 है, मेवाड़ का रक्षक किसे कहा जाता है? प्रताप, कुंभा, सांगा या बामाशाह? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, जब महाराणा प्रताप अकबर से एक तरह संघर्ष कर रहे थे, अपने जंगलों में एक तरह से यायावर जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसमें बामाशाह नाम का एक व्यक्ति था। इन्होंने क्या किया, पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान कर दी अपने राष्ट्र सेवा में एक तरह से संघर्ष करने के लिए, सैनिकों को तैयार करने के लिए। इसलिए मेवाड़ का संघर्ष रक्षक अगर पूछे तो अपने बामाशाह को कहा जाता है, आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 34 है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत खो देता, यह शब्द शेरशाह सूरी ने किस युद्ध के बाद कहे थे अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, शेरशाह सूरी एक तरह से भारत का शासक था और अपने मारवाड़ के एक शासक है मालदेव, जिनको हसमत वाला राजा भी कहा जाता है, 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। तो देखिए, मालदेव के जो सेनापति थे अपने जेता व कूपा, जेता कूपा के मध्य और अपने शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था और जेता कूपा ने यहाँ पर इस युद्ध में काफ़ी वीरता दिखाई थी और एक तरह से कम सैनिक होने के बावजूद भी अपने शेरशाह की सेना को एक तरह से पीछे धकेल दिया था और काफ़ी मशक्क़त के बाद अपने शेरशाह की सेना जीत पाई थी। यानी कि छोटी सी रियासत है अपने मारवाड़ की और एक तरह से पूरे भारत का जो शासक है, काफ़ी बड़ा शासक है, तो इसने इस युद्ध के विजय के बाद कहा था कि एक तरह से एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरी दिल्ली की बादशाहत खो देता। यानी कि बादशाहत एक तरह से जाते जाते बची थी। तो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, ये गिरी सुमेल का युद्ध अपने 1544 में हुआ था। आप ध्यान रखें 1544 इसमें ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था आपने? सांबर के चौहान वंश का संस्थापक अपने वासुदेव प्रथम था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, वासुदेव प्रथम। क्वेश्चन 36 है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, अजमेर को सबसे पहले राजधानी बनाने वाला कौन है? अपने अजय राज है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, अजय राज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और 1113 में अजय राज ने अजय मेरू नामक नगर बसाया था, जो वर्तमान में अजमेर के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर, अजय राज। क्वेश्चन 37 है, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा की मूल इमारत संस्कृत विद्यालय का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा आपने क्या है, एक तरह से ये पहले क्या था, संस्कृत विद्यालय था और इसका निर्माण किसने कराया था? सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ ने कराया था। विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव के नाम से भी जानते हैं, बीसल देव के नाम से भी जानते हैं। तो ये संस्कृत महाविद्यालय था, जिसको बाद में मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया था और 2.5 दिन में, यानी कि 2.5 दिन में इसको एक मस्जिद का रूप दे दिया था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है और ये अपने अजमेर में स्थित है, अजमेर में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 38, 1991-92 में तराइन युद्धों में मोहम्मद गौरी से, देखिए 1991-92 में कैसे आ जाएगा, 1191-92 होगा ये। 1991-92 में तो तराइन का युद्ध नहीं हुआ था अपने, इससे ठीक 900 वर्ष पहले हुआ था अपने। तो अपने देखिए 1191 में तो हुआ था अपने तराइन का पहला युद्ध और अपने 1192 में हुआ था अपने तराइन का दूसरा युद्ध। पहले युद्ध में अपने पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तो देखिए, अपने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 1191 आप ध्यान रखें। तो देखिए, पृथ्वीराज थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मोहम्मद गौरी से मुकाबला अपने पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने किया था, ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है, विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बीसल देव ने किस नाटक की रचना की? देखिए, विग्रहराज चतुर्थ अगर बात करें तो ये स्वयं भी एक विद्वान कवि थे और इन्होंने एक संस्कृत में नाटक लिखा था अपने, हरिकेली नाटक, जो अपने 2.5 दिन की झोपड़े की जो दीवारें हैं उस पर अभी भी उत्कीर्ण है, आप ध्यान देख सकते हैं। और इनके एक दरबारी कवि थे सोमदेव विग्रहराज के। तो सोमदेव ने एक ललित विग्रहराज नाम की रचना की थी, ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 40 है, किस शासक का काल चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है अपने? तो चौहान वंश का स्वर्ण युग अपने बीसल देव के काल को कहा जाता है। बीसल देव यानी कि विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज जो नाम के चतुर्थ व्यक्ति हैं, विग्रहराज नाम के 4 अपने शासक हुए हैं चौहान वंश में। तो विग्रहराज चतुर्थ को अपने चौहान वंश का
एक तरह से कहा जाता है स्वर्णयुग इनका काल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? तो देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह अपने अजमेर में स्थित है, अजमेर में, और ये अपने आए थे पृथ्वीराज तृतीय के काल में मोहम्मद गौरी के साथ। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? अपने चंद बरदाई इसके लेखक हैं। और पृथ्वीराज अपने इसके लेखक अपने कौन है? चंद बरदाई। और ये कौन थे? अपने पृथ्वीराज तृतीय के क्या थे? अपने एक तरह से ये दरबारी कवि थे, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की है? पृथ्वीराज विजय की रचना तो ये अपने जयानक भट्ट ने की थी। पृथ्वीराज विजय अगर आ जाए, पृथ्वीराज विजय तो अपने जयानक भट्ट हैं। तो पृथ्वीराज रासो अगर आ जाए तो चंद बरदाई हैं, दोनों आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कवि बांधव की उपाधि किसे दी जाती है? कवि बांधव की उपाधि ये दी जाती है अपने किसे? बीसल देव, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसल देव यानी विग्रहराज चतुर्थ उनको। अगला प्रश्न है रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के किस पुत्र ने की? तो देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनके पुत्र थे अपने गोविंद राज, इन्होंने की थी अपने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक अपने गोविंद राज हैं। क्वेश्चन 45 है अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया था? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, सेनापति को शरण दी थी अपने रणथंभौर का शासक जो था अपने हमीर ने शरण दी थी, इसलिए यहाँ पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सुल्तान के विद्रोहियों को शरण देने के कारण यह आक्रमण झेलना पड़ा था। और उस सेनापति का नाम क्या था? अपने मीर मोहम्मद ये था उस समय। तो आप ध्यान रखें रणथंभौर विजय के बाद मीर मोहम्मद को हाथियों से कुचला दिया था अपने अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो यहाँ के शासक कौन थे? अपने हमीर देव थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए 1301 में तो अपने चित्तौड़गढ़ में आक्रमण हुआ था, यहाँ पर 1299 होगा, 1299 1300 में। वैसे आप ध्यान रखें रणथंभौर के शासक अगर पूछा जाता है तो हमीर देव, ध्यान रखें आप, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 47 है किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? तो देखिए फरजंद का मतलब एक तरह से बेटा होता है, बेटा, तो ये मान सिंह को फरजंद की उपाधि दी थी अपने, ऑप्शन डी अकबर ने। राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा कौन सा था? तो देखिए जब अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, अधिकार कर लिया था, तब यहाँ पर शाखा हुआ था अपने, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हमीर देव की अपने जो पत्नी थी अपने रंग देवी के नेतृत्व में यहाँ पर पहला शाखा हुआ था राजस्थान के इतिहास में। क्वेश्चन 49 है हमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की है? हमीर रासो ग्रंथ की रचना जोधराज ने की है अपने, ऑप्शन ए। कोटा राज्य की स्थापना किसने की? तो देखिए कोटा राज्य की स्थापना अपने माधो सिंह हाड़ा ने की थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 51 है खिलजी ने जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रख दिया था? तो देखिए खिलजी ने अपने अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में अपने जालोर को जीतकर इसका नाम अपने जलालाबाद रख दिया था अपने, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए आमेर का नाम अपने क्या है? अपने मोमिनाबाद रखा था अपने, अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था, एक दूसरे आक्रमणकारी ने रखा था अपने। तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। खिजराबाद अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम रखा था आपने। अगला प्रश्न है बूंदी के हाड़ा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? देवा हाड़ा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। बूंदी के हाड़ा साम्राज्य का संस्थापक देवा हाड़ा था। क्वेश्चन 53 है जय सिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो देखिए जय सिंह अपने कहाँ के शासक हैं? जयपुर के शासक, आमेर के शासक। तो सवाई की उपाधि देने वाले कौन है इसमें? औरंगजेब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी जय सिंह को, इसलिए इनको सवाई जय सिंह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 54 है आमेर के कछवा वंश की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के कछवा वंश की स्थापना दुले राय ने की थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 55 है राजपुताना में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? तो देखिए ये था अपने कौन? राजा बारमल। 1562 में अपनी पुत्री का विवाह किससे कराया था? हरकाबाई का विवाह अपने अकबर से कराया था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 56 है अकबर के नवरत्नों में से शामिल राजपूत जिसे उन्होंने सर्वोच्च 7000 मनसम प्रदान किया था, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये कौन था अपने? तो देखिए राजा बारमल, भगवत दास ये नहीं होंगे अपने,
मान सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मान सिंह को अपने फर्जंद की उपाधि भी दी थी, 7,000 का मनसब भी दिया था। मनसब क्या होता है, एक तरह से कह सकते हैं वर्तमान में जो ग्रेड पे हैं, ग्रेड पे यानी कि जो योग्यता निर्धारित करने का पैमाना उसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन 57 है, शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि किसे दी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए सवाई की उपाधि अपने जय सिंह को, सवाई की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी अपने औरंगजेब ने, औरंगजेब। और ये कौन से सवाई जय सिंह अपने, ये जय सिंह सेकंड हैं, जय सिंह सेकंड। और एक जय सिंह फर्स्ट हैं, उनको मिर्जा राजा की उपाधि दी थी शाहजहां ने, तो जय सिंह फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसलिए इनको मिर्जा राजा जय सिंह बोला जाता है। मिर्जा राजा जय सिंह का मतलब जय सिंह प्रथम की बात हो रही है, और सवाई जय सिंह का मतलब अपने जय सिंह द्वितीय की बात हो रही है। सवाई की उपाधि देते हैं अपने औरंगजेब ने दी थी, और मिर्जा राजा की उपाधि इसको दी थी अपने शाहजहां ने, ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन 58 है, सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला राजपूत राजा कौन सा है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सर्वाधिक 7 मुगल बादशाहों की सेवा किसने की थी? अपने सवाई जय सिंह ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सवाई जय सिंह ने अपने कार्यकाल में 7 मुगल बादशाहों को देखा था। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन के जालोर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो देखिए जालोर आक्रमण के समय 1311 में अपने कान्हड़ देव वहाँ का शासक था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 60 है, सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना कब की? क्या जगह इसका आंसर? सवाई जय सिंह ने अपने जयपुर की स्थापना 1727 में की थी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 1727 में इसकी स्थापना की थी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और यहाँ के ज्योतिषी कौन थे? अपने विद्याधर भट्टाचार्य, विद्याधर भट्टाचार्य अपने यहाँ के वास्तुकार थे। क्वेश्चन 61 है, सोनारगढ़ किस दुर्ग का किस श्रेणी का दुर्ग है अपने? देखिए सोनारगढ़ सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, जो जैसलमेर का किला है, जैसलमेर का, इसको स्वर्णगिरी के नाम से भी जानते हैं, स्वर्णगिरी भी कहते हैं। तो ये मरुस्थल में फैला हुआ है अपने, तो इसको अपने क्या है मरुस्थल में बनाया हुआ है, फैला क्या हुआ है मरुस्थल में ये बनाया हुआ है। तो जो मरुस्थल में किले बनाए होते हैं उनको दानवन दुर्ग के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दानवन दुर्ग कहते हैं इसको। इस श्रेणी में अपने शुक्र नीति में अपने 9 प्रकार के दुर्गों का एक तरह से व्याख्या की गई है, तो दानवन दुर्ग अपने सोनारगढ़ ये हो गया, इस श्रेणी में आता है अपने। राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग 12 या फिर उपयुक्त सभी? देखिए ऐसा प्रश्न आते ही अपने अधिकांश बच्चे गागरोन के साथ चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अधिकतर यही प्रश्न पढ़ा होता है कि गागरोन दुर्ग अपने काली सिंध व आहू नदी के संगम पर हैं, तो यही अपने जल दुर्ग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अपने गागरोन भी हैं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी अपने क्या है जल दुर्ग है, क्योंकि अपने ये चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर है अपने। ये अपने शेरगढ़ दुर्ग ये अपने परवन नदी के संगम पर है, परवन नदी के किनारे स्थित है, तो उपयुक्त सभी इसमें क्या है जल दुर्ग है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को अपने राजस्थान का वेलोर के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान का वेलोर अगर पूछा जाए तो किसे कहते हैं? अपने भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है ये। लोहागढ़ दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? लोहागढ़ दुर्ग किस श्रेणी में आता है अपने? देखिए लोहागढ़ दुर्ग की अगर बात करें तो इस दुर्ग के चारों ओर अपने क्या है खाई का निर्माण किया हुआ है, खाई का निर्माण। तो जिस दुर्ग के चारों ओर अगर कोई खाई हो तो उसको पारिख दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने पारिख दुर्ग कहते हैं। और ये अपने भूमि पर बनाए हुए हैं, भूमि पर समतल बनाए हुए हैं, इसलिए इसको भूमि दुर्ग भी बोलते हैं। इसके चारों ओर परिधि भी है, इसलिए इसको पारिधि दुर्ग भी बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिए इसमें अपने पारिख दे रखा है, तो अपने ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए जो अपने इसके चारों ओर खाई है, खाई के चारों ओर अपने एक नहर है, सुजान गंगा नहर, उसको इस नहर में पानी कहाँ से आता है? अपने मोती झील से पानी आता है, मोती झील से। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो ये नहर कौन सी? अपने सुजान गंगा नहर से अपने इस खाई में पानी लाया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने पारिख दुर्ग हैं। और लोहागढ़ दुर्ग ये अपने भरतपुर का दुर्ग है, भरतपुर दुर्ग की बात हो रही है। और एक ऐसा दुर्ग है जिसको कोई जीत नहीं पाया था, यानी कि अजय दुर्ग हैं, जिसको ना तो कोई अंग्रेज जीत पाया था, ना कोई विदेशी आक्रांता जीत पाया था। क्वेश्चन 64 है, राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है? अपने राजस्थान का गौरव अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इसको चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सभी गढ़ैया, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग इतना विशाल है कि इसके बारे में चर्चाएं विश्व विख्यात हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका इतिहास भी काफ़ी पुराना है और काफ़ी गौरवमय इतिहास है।
तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसलिए इसको राजस्थान का क्या कहते हैं, गौरव कहते हैं। क्वेश्चन 65 है, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण अपने चित्रांगद मौर्य ने कराया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 66 है, यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। यह कथन अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग या फिर जूनागढ़ या स्वर्णगिरी दुर्ग, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, अबुल फजल ने जो अपना कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग, इसके बारे में कहा था कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि अगर कोई नीचे खड़ा व्यक्ति ऊपर देखे दुर्ग के ऊपर, तो उसके ऊपर जो सिर पे जो पगड़ी पहन रखी होती हैं वो भी नीचे गिर जाती हैं, यानी कि इतना ऊंचे हैं। तो देखिए, कुंभलगढ़ के बारे में कहा गया है, लेकिन कुंभलगढ़ ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है। तो देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर ही अपने एक छोटा दुर्ग और बना हुआ है, कौन सा? अपने कटारगढ़ दुर्ग। तो ये कटारगढ़ दुर्ग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 67 है, गढ़ गणेश त्रिनेत्र धाम किस दुर्ग में है? तो देखिए, त्रिनेत्र गणेश मंदिर अपने रणथंभौर दुर्ग में है। रणथंभौर दुर्ग अपने कहाँ है? सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में है। क्वेश्चन 68 है, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित वह दुर्ग जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, ये कौन सा दुर्ग है? तो कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग को अपने मेवाड़ की आंख कहा जाता है। और महाराणा प्रताप का अगर जन्म पूछे तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो कटारगढ़ दुर्ग है, इसी दुर्ग के भीतर जूनी कचहरी नामक कक्ष में हुआ था। तो आप जान के ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और कटारगढ़ दुर्ग में ही अपने महाराणा कुंभा का निजी निवास स्थल था अपने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 69 है, जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ किस किले के दरवाजे पर स्थित हैं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ ये अपने जूनागढ़ किले के दरवाजे पर स्थित है। अपने जूनागढ़ किला अपने बीकानेर में स्थित है अपने, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये स्थापित किसने कराई थी? अपने राय सिंह ने स्थापित कराई थी। क्वेश्चन 70 है, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? राय सिंह ने कराया था। राय सिंह को अपने राजपुताने का कर्ण भी कहा जाता है। कलयुग का कर्ण अपने कहते हैं लूण कर्ण को, और राजपुताने का कर्ण अपने मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को कहा है। तो देखिए, इनकी गजारूढ़ मूर्तियाँ भी अपने ऑप्शन सी जूनागढ़ हो जाएगा। और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण भी अपने राय सिंह ने कराया था। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग कितनी लंबी दीवार से गिरा है अपने? तो देखिए, चीन की दीवार के बाद अगर बात करें, विश्व की सबसे बड़ी दीवार अपने कौन सी है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है। ये 36 किलोमीटर लंबी दीवार है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं और जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। अबुल फजल ने यह वाक्य किसके लिए कहा था? तो देखिए, यह वाक्य अपने रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। देखिए, कुंभलगढ़ के दुर्ग के लिए भी अपने अबुल फजल ने कुछ कहा था। क्या कहा था? कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि यहाँ से खड़ा खड़ा कोई व्यक्ति अगर देखे तो इसके सिर की पगड़ी क्या हो जाती है? नीचे गिर जाती हैं। ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। और ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में क्या कहा था? कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तर बंद है। ये अपने इसके लिए कहा था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अजेय दुर्ग किसे कहते हैं? अजेय दुर्ग जिसको आज तक कोई नहीं जीत पाया था, ना तो अंग्रेज, ना मुगल, ना कोई और। तो लोहागढ़ दुर्ग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और लोहागढ़ दुर्ग को बनाने वाले कौन है? सूरजमल ने इसका निर्माण कराया था। राजा सूरजमल को अपने जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। जाटों का अफलातून अगर पूछ ले, अफलातून किसे कहते हैं? तो अपने सूरजमल को कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। और देखिए, राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जहाँ पर गैर राजपूत वंश ने शासन किया था? तो दो ऐसी रियासतें हैं। कौन कौन सी अपने? एक तो अपने धौलपुर रियासत और एक अपने भरतपुर रियासत। यहाँ पर जाट वंश का शासन था अपने, जाट वंश का। तो आप ध्यान रखिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 75 है, सवाई माधव सिंह द्वितीय ने किस दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए थे? 9 पासवान या 9 प्रेमिकाएं कह सकते हैं। तो अपने नाहरगढ़ दुर्ग में बनाए थे अपने माधव सिंह ने अपने 9 एक जैसे महल। क्वेश्चन 76 है, भूपत भाटी द्वारा निर्मित बटनेर दुर्ग कहाँ स्थित है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बटनेर दुर्ग अगर बात करें
तो अपने हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसका निर्माण किसने कराया है? अपने भूपत भाटी ने कराया है इसका निर्माण। और सबसे अधिक अगर विदेशी आक्रमण राजस्थान में कहीं हुए हैं तो इसी दुर्ग पर हुए हैं अपने। क्वेश्चन 77 है, नाहरगढ़ दुर्ग किसने बनाया? अपने नाहरगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण किसने कराया था नाहरगढ़ का? तो अपने सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण कराया था। सवाई जयसिंह यानी कि जयसिंह सेकंड की बात हो रही है अपने। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गागरोन का जल दुर्ग कहाँ स्थित है? अपने झालावाड़ में स्थित है। कौन कौन सी नदियाँ अपने? काली सिंध व आहू नदी, इन दोनों के संगम पर स्थित है अपने ये दुर्ग। गढ़ बीटली और राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो देखिए, गढ़ बीटली आ जाए या राजस्थान का जिब्राल्टर आ जाए, अपने तारागढ़ अजमेर दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन ए। तारागढ़ एक बूंदी में भी है, एक अजमेर में भी है। तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? बूंदी, जयपुर, बारा या ब्यावर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा अपने बूंदी। एक अपने अजमेर में भी है, उसको गढ़ बीटली बोलते हैं, और एक तारागढ़ अपने बूंदी में भी है। क्वेश्चन 81 है, मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? मीरान साहब की दरगाह, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, तारागढ़ बूंदी वाला नहीं है अपने, तारागढ़ अजमेर वाला। इस दुर्ग में अपने क्या है? अपने मीरान साहब की दरगाह स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीरान साहब की दरगाह। मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? मीठे शाह की दरगाह अपने गागरोन दुर्ग में स्थित है, झालावाड़ में ये दुर्ग स्थित है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बेसरोडगढ़ दुर्ग अपने चित्तौड़गढ़ में है, इसको राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग अपने जोधपुर में है, जोधपुर में। नाहरगढ़ दुर्ग अपने जयपुर में है। क्वेश्चन 83 है, मयूर ध्वजगढ़ व गढ़ चिंतामणि किसे कहा जाता है? तो देखिए, अपने मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए, इसकी नींव अगर पूछा जाए तो 1459 में इसकी नींव किसने रखी थी? राव जोधा ने इसकी नींव रखी थी। काफ़ी बार पूछा गया है ये। क्वेश्चन 84 है, अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने कराया था? देखिए, अचलगढ़ दुर्ग अपने भी देखें तो अपने माउंट आबू सिरोही में स्थित है, सिरोही में। और मूल रूप से इसका निर्माण अपने परमार वंश के राजाओं ने कराया था। परमार राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। और इसका पुनर्निर्माण अगर पूछे तो राणा कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण कराया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैगनीज दुर्ग अजमेर का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए, मैगजीन दुर्ग अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैगजीन दुर्ग जो अपने अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण करने वाले कौन है? अपने अकबर ने इसका निर्माण कराया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 86 है, 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है अपने? तो देखिए, ऐसा कौन सा दुर्ग है जो 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है अपने? ये हो जाएगा अपने कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग, या इसको स्वर्ण गिरी के नाम से भी जानते हैं, स्वर्ण गिरी। तो ये अपने 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सुवर्णगिरी अपने कहाँ है? जालौर में स्थित है सुवर्णगिरी दुर्ग। और सुवर्णगिरी अपने कहाँ है? जैसलमेर में है। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 87 क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 बार इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं इसकी। बेसरोडगढ़ दुर्ग को अपने राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ये भी एक जल दुर्ग है जो चंबल व ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है, अपने ब्राह्मणी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 88। क्वेश्चन 88 क्या कह रहे हैं अपने? इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान खजाना ढूंढने के लिए जिस दुर्ग में खुदाई कराई थी वे कौन सा दुर्ग है? तो देखिए, इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान अपने जयगढ़ दुर्ग में खुदाई कराई थी खजाना ढूंढने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जयगढ़ दुर्ग को चील्ह का टीला भी कहा जाता है। चील का टीला अगर पूछा जाए तो किससे कहा जाता है? जयगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 89 है, 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है अपने? 84 खंभों की छतरी अपने बूंदी में स्थित है, अपने कोटा बूंदी मार्ग पर। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 90वां प्रश्न, पटवों की हवेली और सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है अपने? पटवों की हवेली अपने जैसलमेर में है और सालिम सिंह की हवेली भी अपने जैसलमेर में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है अपने? मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 92 है, रुडयार्ड किपलिंग नाम का एक व्यक्ति हुआ है, ने परियों और देवताओं द्वारा निर्मित दुर्ग किसे कहा है? तो देखिए, ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे अपने रुडयार्ड किपलिंग ने परियों और देवताओं द्वारा इसका निर्माण होना बताया है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वैसे मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण अपने राव जोधा ने कराया था, लेकिन ये इसमें इसकी सुंदरता देखकर ये कहा है इसने, किपलिंग ने। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ है? अपने जोधपुर में स्थित है।
जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन 93 है, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने कराया था? तो हवा महल अपने सवाई प्रताप सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1799 में इसका निर्माण कराया है इसने। 5 मंजिला इमारत है ये। देखिए हवा महल के बारे में 2-3 बातें और भी आप ध्यान रखना चाहे रख सकते हैं। 5 मंजिला इमारत है, 1799 में इसका निर्माण कराए हैं। इसके अपने वास्तुकार कौन थे? अपने लालचंद उस्ता थे, लालचंद उस्ता। तो ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 94 है, बाड़मेर जिले में सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सिवाना दुर्ग अपने इसका निर्माण वीर नारायण ने कराया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वीर नारायण ने इसका निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, ताज के आकार को हवादार महल, खेतड़ी महल किस शहर में स्थित है? देखिए ताज के आकार के हवादार महल है, के को नहीं के। तो देखिए ताज के आकार के हवादार महल अपने खेतड़ी महल। देखिए खेतड़ी महल इनका नाम है, खेतड़ी महल नाम है, लेकिन ये खेतड़ी में स्थित नहीं है। आप ध्यान रखिए ये अपने झुंझुनू में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए अपने खेतड़ी यहाँ पर ऑप्शन पहला दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन खेतड़ी महल अगर पूछ ले तो अपने झुंझुनू में है ये। अगला प्रश्न है, पारिक दुर्ग कौन सा है? अपने पारिक दुर्ग लोहागढ़, जूनागढ़, चौमुहागढ़ या फिर तिमनगढ़? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए पारिक दुर्ग कौन सा है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? लोहागढ़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चारों ओर अपने इसमें खाई बनी हुई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दानवन दुर्ग कौन सा नहीं है? सोनारगढ़ दुर्ग मरुस्थल में है तो बिल्कुल दानवन दुर्ग है। बटनेर दुर्ग ये भी मरुस्थल में है। चूरू का किला भी ये मरुस्थल में है। लेकिन देखिए अचलगढ़ दुर्ग अपने गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि अपने ये अरावली की पर्वतमाला में एक तरह से बनाया गया है अपने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने माउंट आबू सिरोही में स्थित है। क्वेश्चन 98 है, चित्तौड़गढ़ किले पर क्या स्थित नहीं है? अपने विजय स्तंभ स्थित है, कीर्ति स्तंभ है, जयमल फतह का महल है, अपने जयमल फतह का महल यहाँ स्थित है। सुवर्णगिरी दुर्ग यहाँ स्थित नहीं है। सुवर्णगिरी दुर्ग अपने जालौर में स्थित है, जालौर में। और जयमल व फतह की गजारूढ़ मूर्तियाँ अपने कहाँ स्थित है? ये अपने जूनागढ़ दुर्ग में स्थित हैं। क्वेश्चन 99 है, अजय दुर्ग किसे कहते हैं? अपने एक काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। लोहागढ़ दुर्ग को अपने अजय दुर्ग कहा जाता है। 2 बार रिपीट हो गया इसमें। और इस वीडियो का 100वां प्रश्न है, मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। ये शब्द तैमूर ने किस किले के लिए कहे थे? अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए तैमूर लंग ने अपने बटनेर दुर्ग के लिए ये शब्द कहे थे कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 101 101वां प्रश्न, किस युद्ध में मैक मॉन्सन का सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया था? तो देखिए 1857 की क्रांति की अगर बात करें तो इसमें अपने 2 युद्ध हुए अपने, एक तो भिथोड़ा का युद्ध और एक चेलावास का युद्ध। इनके बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए मैक मॉन्सन का अगर बात करें तो ये सिर चेलावास के युद्ध में काट दिया था आपने। कब हुआ था? अपने 18 सितंबर 1857 के दिन ये युद्ध हुआ था। तो क्रांतिकारी ने मैक मॉन्सन का सिर काटकर अपने आउवा के किले पर लटका दिया था। ऑप्शन बी। चेलावास के युद्ध को अपने काले और गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। काले और गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। काले अपने जो क्रांतिकारी थे, गोरे अपने मैक मॉन्सन, ये पैट्रिक लॉरेंस वगैरह। ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 101 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये आपका क्या है? होमवर्क है। रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में कहाँ विद्रोह किया गया था? अपने कोटा, अलवर, धौलपुर या एरनपुरा? क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से आप आंसर बताइए कमेंट करके। मैंने भी कई वीडियो में इन दोनों क्रांतिकारियों को बता रखा है, ये क्वेश्चन आपको करा रखा है। तो इसका आंसर आप फटाफट से कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। रोज़ शाम 8 बजे आप तैयार रहिए राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन का रिवीजन करने के लिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।